इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो गूगल की वर्ड एम्बेडिंग्स हैं, प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग्स, उनको कोलैब में कैसे लोड किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। जब हमारे पास प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग्स की बात करते हैं तो अब प्री ट्रेन्ड मॉडल इज नथिंग मोर देन अ फाइल containing tokens and their associated word vectors। क्योंकि जब हम अपना प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग्स या अपने मॉडल बिल्ड कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक टोकन्स और यानी वर्ड्स और दूसरा उन वर्ड्स की एम्बेडिंग्स। द प्री ट्रेन्ड गूगल्स वर्ड टू वेक मॉडल वाज ट्रेन्ड ऑन गूगल न्यूज डाटा। अगर आप लोग को कोई इंग्लिश पे कुछ एनएलपी करना चाह रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप वो वाली वर्ड एम्बेडिंग्स उठाएं जो कि ऑलरेडी ह्यूज डाटा पे ट्रेंड है। जैसे कि आप गूगल वालों ने गूगल न्यूज पे अराउंड 100 बिलियन वर्ड्स पे, जिसमें तकरीबन 3 मिलियन वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको यूज करते हुए 300 डायमेंशनल के वर्ड वेक्टर्स क्रिएट किए और रिलीज कर दिए। अब हमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो अपनी वर्ड एम्बेडिंग्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल वर्ड एम्बेडिंग्स हैं जो कि ह्यूज डाटा सेट पे ऑलरेडी ट्रेंड हुई हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। गूगल कोलैब में वर्ड एम्बेडिंग्स को लोड करने का तरीका क्या है कि आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पीरियड wget और ये कमांड लिखें। ये है एंड पे है bin.gz। तो यहाँ पे आपके पास एम्बेडिंग्स लोड हो जाएंगी, डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। आपको इस तरीके से चीज़ें नीचे आउटपुट आना शुरू हो जाएगी और देन आपने इस पूरे पाथ को, वो जो एम्बेडिंग जहाँ पे पड़ी है उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो उसका जो पाथ है, एम्बेडिंग का पाथ, आपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि एम्बेडिंग किस तरीके से लोड करनी है और लोड करके उसके पाथ को किस तरह एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। नेक्स्ट, अब हम प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स जो ऑलरेडी हैं उनको लोड करना चाह रहे हैं। सो फ्रॉम jensum.models की वेक्टर्स को इंपोर्ट कर लिया। क्योंकि हम प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स लोड करना चाह रहे हैं तो हमने की वेक्टर्स डॉट लोड वर्ड टू वेक फॉर्मेट किया। ये वो फाइल नेम था जहाँ पे वो एम्बेडिंग पड़ी हुई थी, उसका स्पेसिफाई कर दिया और बाइनरी इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। और अब हमारे पास यहाँ पे वो पूरे का पूरा मॉडल लोड हो गया। तो ये टास्क परफॉर्म करने से हमारे पास मॉडल में तमाम की तमाम प्री ट्रेन्ड एम्बेडिंग्स लोड होंगी। जब आप इसको रन करेंगे तो ये जो टास्क है ये कुछ टाइम लेगा, हो सकता है 1 to 2 मिनट्स या ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, तो आपने इसको वेट करना है। नेक्स्ट, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसने हमने डिस्कस किया कि वर्ड एम्बेडिंग्स डिफरेंट वर्ड्स के सिमेंटिक्स को कैप्चर कर रही होती हैं। हर जो डायमेंशन है उसमें कुछ ना कुछ वो फीचर या मीनिंग को कैप्चर कर रहे हैं। और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ना एक क्वेश्चन का आंसर करें, वो क्या है क्वेश्चन का आंसर? कि मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान कॉलन इस्लामाबाद है तो यूएसए कॉलन क्या होगा? आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान कॉलन इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का ये कैपिटल है तो यूएसए का भी कैपिटल आंसर आना चाहिए। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि पाकिस्तान कॉलन रुपी है, देन यूएसए कॉलन, अगेन आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान का ये करेंसी से रिलेशनशिप है तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर आ जाना चाहिए। सिमिलरली क्योंकि हमारे पास वर्ड्स की एम्बेडिंग्स ह्यूज डाटा पे लर्न हुई हैं, अब हम उन वर्ड्स की एम्बेडिंग को यूज करते हुए इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसा कि अब यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास किंग है,
किंग में से माइनस कर दें मैन को और ऐड कर दें वुमेन, तो आंसर क्या आना चाहिए? वेरी गुड, आप कहेंगे इसका आंसर आना चाहिए क्वीन। तो आप देखिएगा कि यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स हमें इस तरह के आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, किंग में से माइनस किया मैन और ऐड किया वुमेन। इस तरह के आंसर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मॉडल डॉट मोस्ट अंडरस्कोर सिमिलर का फंक्शन है, जिसको एक पॉजिटिव लिस्ट चाहिए और एक नेगेटिव लिस्ट चाहिए। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब है कि वो वाले वर्ड्स जिनकी एम्बेडिंग्स ऐड होंगी, जिस तरह किंग और वुमेन की एम्बेडिंग ऐड हो रही हैं और मैन की एम्बेडिंग माइनस हो रही हैं, तो मैन यहाँ पे नेगेटिव में चला गया। और जब आपने मॉडल डॉट मोस्ट सिमिलर में पॉजिटिव वर्ड कर दिए, तो ये ऑटोमेटिकली उनकी एम्बेडिंग लेगा। अगर नेगेटिव वर्ड किया तो इसी तरीके से इसकी भी जो डायमेंशन है वो 300 है, फिर इसकी भी जो डायमेंशन है वो 300 है। ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। परफॉर्म होने के बाद जितनी भी आपके पास वोकैबुलरी आ रही है, उससे वो मोस्ट सिमिलर वर्ड्स आपको टॉप एन करने से मोस्ट 5 सिमिलर वर्ड्स रिटर्न कर देगा। और जब आप प्रिंट करेंगे इस रिजल्ट को, तो आप देखेंगे सबसे टॉप पे आपके पास क्वीन आ रहा है, देन आपके पास मुनार आ रहा है, फिर उसके बाद प्रिंसेस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और हम यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग्स इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।